जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप दुर्गा पूजा चल रहा है आपको पता है। आज षष्ठी भी है, यानी षष्ठी भी है, आज छठवां दिन है और आप माँ के ध्यान में लगे होंगे, माता रानी की पूजा में लगे होंगे। सबसे बड़ी चिंता आपके मन में ये चल रहा है जिनका भी बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। दूसरा एसटीईटी का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है और तीसरा आप सभी चैनलों के माध्यम से देखे होंगे कि टीआरई 4 कब आएगा। जो नए साथी हैं और टीआरई 4 से पहले कुछ साथी जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं का शिक्षक भी बनना चाहते हैं, तो एसटीईटी का रिज़ल्ट आना वो सोच रहे हैं और आएगा भी, 100% आएगा। और ये भी सोच रहे हैं कुछ साथी कि एसटीईटी का एग्ज़ाम हो जाता नया वाला, तो फिर वो भी टीआरई में बैठ जाते। सबको हमारी शुभकामनाएँ। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आप बने रहिएगा, कुछ चीज़ें हम बताना चाहेंगे शॉर्ट्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे टीआरई 3 का जो रिज़ल्ट है, उसमें देरी होगी, आपको पता है। और देरी क्यों है? इसमें पेच कहाँ फँसा है, ये मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा। मैं पहले इस पे चर्चा करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं इतना बता दूँ कि आप शिक्षा विभाग के अंतर्गत आप बिहार में बीपीएससी के शिक्षक बनने वाले हैं, तो एक विभाग होता है शिक्षा विभाग, एक होता है सामान्य प्रशासन विभाग। एक ने कमेंट भी किया था कि सर गैड क्या होता है? जीएडी गैड, है ना? मैं बताता हूँ कुछ चीज़ आपको। एक ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया कि सर आजकल मैं बहुत देख रहा हूँ कि लिखता है गैड से गैड के पास ये पढ़ते होंगे आप जीएडी, है ना? न्यूज़ में आए दिन देखते होंगे। मैं तो अभी 4 5 6 दिन से वीडियो भी नहीं डाल रहा हूँ। जो कुछ लोग बोलते हैं वो तो खुश हुए होंगे कि चलो अब सब पैसा नहीं कमा रहे हैं कि अब वीडियो नहीं डालते, नहीं तो पहले मैं बहुत वीडियो डालता था। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। लेकिन जो हमें चाहने वाले हैं, आप समझ सकते हैं थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा हो गई है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि आपके पास रहें, आपके साथ रहें। जीएडी, जीएडी को ही हिंदी में कहते हैं सामान्य प्रशासन विभाग, ठीक है? सामान्य मतलब हुआ जनरल, जीईएनईआरएल। जिन्होंने कमेंट किया था अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाइएगा। गैड का मतलब होता है जनरल, ए का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशंस। डी का मतलब होता है डिपार्टमेंट। दिखाई देगा आपको? ठीक है? इंग्लिश में बोलते हैं गैड, हिंदी में बोलते हैं सामान्य प्रशासन विभाग। तो वही गैड के यानी शिक्षा विभाग ने जीएडी को रोस्टर क्लियरेंस के लिए भेजा है। ये आप सुनते होंगे ना आए दिन न्यूज़ में। एक ने प्रश्न पूछा इसीलिए मैंने बता दिया। सामान्य प्रशासन विभाग यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशंस डिपार्टमेंट जिसको शॉर्ट फॉर्म में गैड बोलते हैं, जीएडी गैड। ठीक है? अब इसका उल्टा उल्टा नहीं पढ़िएगा, नहीं तो कुछ अलग ही शब्द निकल जाएगा। तो गैड होते हैं। तो शिक्षा विभाग ने क्या किया? सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा, क्योंकि आपको पता है कि 38 जिला से रोस्टर क्लियरेंस, ये रोस्टर क्या है? यानी 38 जिला में कितने सीट अभी भी खाली है, ईबीसी में कितना सीट खाली, बीसी 2 में, एससी, एससी, एसटी में, बहुत सारे विभाग है, पीएच में कितना सीट खाली, ये तमाम। तो आप ये भी सोचते होंगे और ये शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा और सामान्य प्रशासन विभाग आज इनके पास गया था, आज 8 तारीख है, तो यहाँ से आज रात तक क्लियर हो जाएगा और कल ये पुनः ये जो है ये बीपीएससी आयोग को भेजेगा। क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी ही आपका एग्ज़ामिनेशन बॉडी है और इसने ही बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम लिया था। तो रिज़ल्ट कौन देगा? बीपीएससी देगा। रिज़ल्ट कौन देगा आप बोलिए? तो पेच यहाँ फँसा है। शिक्षा विभाग में आप नौकरी करने वाले हैं, यानी शिक्षा विभाग में आप टीचर बनेंगे, लेकिन रिज़ल्ट कौन देगा? ये। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए 1, 2, 3 विभाग से गुज़रना होगा। तो ये रिज़ल्ट तभी देगा जब सामान्य प्रशासन विभाग ऑर्डर देगा और ऑर्डर ये तब देगा जब ये आदेश देगा, यानी सभी के पीछे सब है। तो शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को क्या भेज दिया भई कि आप रोस्टर क्लियर करके आप 50% पे रिज़ल्ट दीजिए। 50% आरक्षण पे जो है इस पे रिज़ल्ट देना है और कल तक यानी कहें तो 10 से 15 दिन आपका बीपीएससी हम इस महीना के अंत तक लेते हैं। मैं फिर बोल दूँ बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिजल्ट है, मुझे लगता है ये टीआरई 3 का रिजल्ट इस महीना के अंत तक, जल्दी तो नहीं कहेंगे, ठीक है?
अक्टूबर, अक्टूबर नहीं तो नवंबर फर्स्ट वीक तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है? तो आप बिल्कुल इस पे ध्यान नहीं दें कि अब क्या होगा, बाद बाकी हम आपको एक्चुअल वीडियो आपको हम दिखा देते हैं। तो पेच कहाँ फँसा है? अभी सामान्य प्रशासन में, फिर जैसे ही तय होगा, ये आपको चला जाएगा किसके पास? बीपीएससी आयोग के पास चला जाएगा और आयोग आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है? तो कोई परेशानी? बिल्कुल अब परेशानी नहीं रहा होगा। अब बात करते हैं एक चीज़ और। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, एक चीज़ और बता दें, ये जो एसटीईटी वाला बात आप बोल रहे हैं, एसटीईटी जिसका एग्ज़ाम हो चुका है और रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है टीआर 3 के रिज़ल्ट के बाद ही, जैसे ही टीआर 3 का रिज़ल्ट आएगा, इसके बाद आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें भी मुझे लगता है थोड़ा देरी है। कब आएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड को कहते हैं कि सर आप इस पर रिजल्ट जल्दी दें, चूँकि भविष्य में आपको पता है, इसका जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपको टीआरई 4 देखने को मिलेगा और टीआरई 4 कब तक आएगा? ये तब तक नहीं आएगा जब टीआरई 3 वाले का रिजल्ट आएगा, उसका बहाली हो जाएगा और मुझे लगता है कि अभी आपको अक्टूबर नवंबर बीतेगा, इस साल के अंत तक, यानी दिसंबर लास्ट या जनवरी 2025 तक आपको बहाली देखने को मिलेगा, चूँकि इलेक्शन भी है। ये आप भी जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका रिज़ल्ट कन्फर्म में आएगा, लेकिन टीआरई 4 से पहले आएगा और जैसे ही आएगा, तो ये सभी साथी टीआरई 4 में बैठ जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं। एक ने ये भी कहा कि सर डीएलएड, डीएलएड का एग्ज़ाम दिए हैं, 2022 से 24 सेशन है। 2022 से 24 सेशन वाले का सर रिज़ल्ट अभी तक नहीं दिया है। तो मैं तो चाहता ही हूँ कि रिज़ल्ट आ जाए, चूँकि आप भी टीचर बन जाए, लेकिन विभाग ही रिज़ल्ट देगा और दुःख होता है जब यहाँ का सिस्टम। अब बताइए बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड को रिज़ल्ट देने में क्या दिक्कत है एसटीईटी का? अगर आप एक तरफ रिज़ल्ट देते, एक तरफ आप फिर से एसटीईटी ले लीजिए कि टीआरई 4 के वैकेंसी में सब बैठ पाएँ, तो क्या दिक्कत है? यानी दिक्कत यही है कि चिंता किसी बेरोज़गार अभ्यर्थी से नहीं है। आपका किस्मत है, अच्छा रहा तो आप शिक्षक बन जाइए और सिस्टम का मार्क्स सभी झेल गए। आज टीआरई 1 में जो सिलेक्शन इनका हुआ है, जिनका टीआरई 2 में हो गया और टीआरई 3 में जिनका होगा बल्ले-बल्ले और टीआरई 4 में भी जिनका होगा बल्ले-बल्ले। लेकिन जल्दीबाजी में क्यों नहीं किया जाता है? हमें ये समझ में नहीं आता है। इलेक्शन का रिज़ल्ट इलेक्शन टाइमली हो जाता है, इलेक्शन का रिज़ल्ट टाइमली आता है, लेकिन विद्यार्थियों का रिज़ल्ट टाइमली नहीं आता है। कोई भी नेता बन जाए, सबसे बेवकूफ़ हम विद्यार्थी को ही समझा जाता है और उससे भी बड़ा बेवकूफ़ हम माता-पिता को। हमारे चच्चा-चाची जो बड़े-बड़े नेता बनते हैं, कोई किसी का नहीं है। विद्यार्थी का कोई नहीं है साहब। बस इतना ही कहेंगे कि आप रिज़ल्ट का इंतज़ार आप भूल जाएँ तत्काल, तत्काल इसलिए भूल जाएँ, जब आना होगा आएगा। फिलहाल आप पढ़ते रहें, जो टीआरई 4 में मैं फिर बोल दूँ, जिनको टीआरई 3 में नेगेटिव आ रहा है, वो अभी से रिवीज़न में लग जाएँ, क्योंकि टीआरई 4 में वैकेंसी अच्छी आएगी। हाँ, एक चीज़ और, बैकलॉग का सीट जो बोल रहे हैं, हमें भी सुनने में आ रहा है कि लगभग 15 से 20-25 हज़ार सीट जुटेगा टीआरई 3 में। जुटेगा सुने हैं, लेटर आएगा तभी हम मानेंगे। लेकिन जुटना चाहिए, अगर मिल गया तो सभी के लिए बल्ले-बल्ले है। कुछ लोग बोलेंगे डोमिसाइल, डोमिसाइल। मैं बिल्कुल आपके डोमिसाइल के पक्ष में हूँ और डोमिसाइल लागू होना भी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन सिस्टम, सिस्टम बस आप धीरज रखिए, धैर्यवान रहिए, पूजा-पाठ कीजिए और अच्छे नीति पर चलिए, सब अच्छा होगा। ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।